हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स, RSCIT के लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, RSCIT बुक के न्यू सिलेबस के आज हम चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन होता है PMJDY मीन्स प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? तो भाई अगर आपको जनधन योजना के तहत अपना खाता खुलवाना है तो कितनी राशि आपके लिए आवश्यक होती है? तो ध्यान रखिएगा, शून्य शेष राशि, यानी शून्य राशि पर आपका ये खाता खुल जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? भाई जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो देखते हैं उसके कई फायदे होते हैं। एक तो हमारे समय की बचत होती है, हमारी लागत कम खर्च होती है। लागत कैसे कम खर्च हुई? जैसे मान लो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना, आपको ऑफलाइन करना है, तो पैसे लगा के, किराया भाड़ा लगा के आप उस जगह पर जाओ। जैसे पानी का बिल भरना है तो पानी का ऑफिस जाओ, वहां पे लाइन लगाओ, फिर जमा करो, तो आपके पैसे जो आने जाने में खर्च हो गए, आपका टाइम खर्च हो गया। फाइन ना? तो ऑनलाइन से कितनी सुविधा हो गई, लागत भी कम खर्च हो गई, पैसा भी कम खर्च हुआ। लेकिन क्या फायदा नहीं होता? तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा है, देखिए, उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। भाई सबसे बड़ी बात, नेट बैंकिंग आपको चलाना है तो आपके पास इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए। यदि इंटरनेट की सुविधा आपके पास नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा कहते हैं ड्रॉबैक है ना। या तो इसके लिए आपके पास नेट हो, अगर आपको फिर भी ऑनलाइन पेमेंट करना है और आपके पास नेट नहीं है या इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो फिर आप भाई किसी ई मित्र पर जाइए, वहां पे पेमेंट कर आइए। ठीक है, लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो है कि निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? देखिए, क्रेडिट कार्ड देखा जाए तो आजकल कई सारी विशेषताएं लेकर आता है। हमारे पास जैसे फिलहाल में मनी नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड में पैसे ले सकते हैं और उससे कोई सामान परचेस कर सकते हैं, बाद में हम उसका भुगतान कर सकते हैं। तो कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना। भाई क्रेडिट कार्ड जब हम लेते हैं ना तो बैंक हमको क्या करता है, छोटे प्लास्टिक के कार्ड दे देता है, उस कार्ड के द्वारा हम पेमेंट कर देते हैं। भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी जो भुगतान है हमारा क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भुगतान होता है, यानी सेफ होता है, सिक्योर होता है। बिल्कुल सही है, एक बहुत ही अच्छी विशेषता है। तीसरा आता है, पहले खरीदे बाद में भुगतान करे। भाई ये क्रेडिट कार्ड की कोई विशेषता नहीं है। क्रेडिट कार्ड में तो ये है, सामान को खरीदो और एक साथ उसका भुगतान कर दो। आप वहां से क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंक से पैसा ले लो और एक साथ आपको क्या करना पड़ता है, उसका भुगतान करना पड़ता है। तो तीन बातें तो एकदम सही है, ए बी और डी की, बट ये तीसरी बात जो है, पहले खरीदे बाद में भुगतान करे, ये बात एकदम गलत है। तो ये जो है वो क्रेडिट कार्ड का फायदा नहीं। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर मैंने निशान लगाना भूल गई थी, लगा देती हूँ मैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपका जो सी है वो सही आंसर पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। तो चौथा था, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? देखिए, ओटीपी आप सभी ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, ओटीपी जो है आजकल बहुत जरूरी चीज होती जा रही है। आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए ओटीपी का यूज किया जाता है। तो ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म, ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है वो हमारा सही आंसर होगा। याद रखिएगा, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट, यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पुश टेक्नोलॉजी हमारे यूपीआई में यूज की जाती है। पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग हम बेसिकली करते हैं पैसे भेजने के लिए। तो यहाँ पे जो ए है वो हमारा सही आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एसबीआई बडी क्या है? तो भाई एसबीआई जो बडी है वो क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक मोबाइल की एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप इसके अंदर अपना पैसा सेव कर सकते हैं। तो जिससे भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम अपना पेमेंट सेव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मोबाइल वॉलेट। तो एसबीआई बडी जो है वो मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट 8वां,
निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो पहला तो आता है एसबीआई बडी, तो भाई अभी हाल देख कर है एसबीआई बडी तो मोबाइल वॉलेट है। भीम भी एक मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम भी एक मोबाइल वॉलेट है। क्रेडिट कार्ड देखिए आपका कोई मोबाइल वॉलेट नहीं है, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड है इसमें तो आप क्या करते हो, उधार पैसे लेते हो, ठीक है। और ये जो एसबीआई बडी है, भीम है, पेटीएम है, इसमें आपका खुद का पैसा रखा हुआ होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या करते हो, आप किसी दूसरे से यानी किसी बैंक से क्या करते हो, पैसे उधार लेते हो। तो जो क्रेडिट कार्ड है वो हमारे मोबाइल वॉलेट की श्रेणी में नहीं आता। ओके फाइन, ना आगे बढ़ते हैं। तो नवा क्वेश्चन देखते हैं, रुपए डेबिट कार्ड क्या है? तो रुपए जो डेबिट कार्ड होता है ये भी एक प्लास्टिक कार्ड की तरह होता है। पूछा जा रहा है बताइए ये क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है घरेलू डेबिट कार्ड। क्या ये एक घरेलू डेबिट कार्ड यानी घर में नॉर्मली यूज होने वाला डेबिट कार्ड है? हाँ बिल्कुल, ये एक घरेलू डेबिट कार्ड है। कौन? रुपए, है ना। रुपए एक प्लास्टिक का कार्ड होता है और इसके अंदर भी आपके पैसे क्या सुरक्षित रहते हैं। आप किसी भी एटीएम मशीन पे जाके इसमें से पैसे निकाल सकते हो। ऑनलाइन भुगतान के लिए आप जाओ, ठीक है। और जो पीओएस मशीन होती है उसमें आप कार्ड लगा के भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो घरेलू डेबिट कार्ड है, बिल्कुल सही बात है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है। हाँ बिल्कुल, जो रुपए कार्ड है वो एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया है, राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी भी है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बताइए राष्ट्रीय भुगतान निगम के तहत कौन सा कार्ड जारी किया गया है, या एनपीसीआई के तहत कौन सा कार्ड प्रस्तुत किया गया है। पूछा जा सकता है कि एनपीसीआई के द्वारा कौन सा कार्ड प्रस्तुत किया गया है, तो वो कौन सा? रुपए। या फिर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा कार्ड प्रस्तुत किया गया है, तो वो कार्ड कौन सा है? रुपए। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही पड़ता है हमारा। सभी एटीएम एंड पीओएस मशीन पर स्वीकृत, हाँ बिल्कुल सही। अभी हाल हमने डिस्कस किया कि आप किसी भी एटीएम मशीन पे जाओ और वहां से अपना पैसा निकालो। किसी दुकान पे जाओ, अगर उसके पीओएस मशीन है तो वहां पे आपका कार्ड ये लग जाएगा रुपए का और आप वहां से आसानी से भुगतान कर दो। तो यहाँ पे जो उपरोक्त सभी आंसर हमारा सही बैठ रहा है, तो सही आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। अब 10वां देखो, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? पीएमजेडीवाई दोबारा याद कर लो, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब बताइए इनमें से कौन से लाभ जुड़े हुए हैं? 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, बिल्कुल। 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर, बिल्कुल सही बात है दोनों। 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। और जो अगला आ जाता है उपरोक्त सभी, हाँ तो फिर ये जो उपरोक्त सभी आंसर हमारा यहाँ पर सही बैठता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।